आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ के जेएमपी में हम लोगों को पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट ये आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इस आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को कुछ मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में जानने के बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन के साथ ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड इसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या आपको यह आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में यह आईपीओ में आपको कितना तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 290 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 290 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 50 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन इसमें बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,500 का हो जाता है। एंड इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर का है। वहीं बाकी आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व रहता है, बट इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% का ही शेयर रिजर्व है। अब अगर हम लोग ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 7 जनवरी है एंड 9 जनवरी तक यह आईपीओ का बिडिंग ओपन रहेगा। एंड ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आएगा वो आपको 10 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 13 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 13 जनवरी को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस आईपीओ का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 14 जनवरी। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 साल होने वाला है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड आपने कभी न कभी रेलवे में यूज होने वाला कावेरी सिस्टम के बारे में सुना ही होगा। ये इंडियन रेलवे में यूज होने वाला एक सेफ्टी सिस्टम है। ये सिस्टम 2 ट्रेन को आपस में टकराने से रोकती है, साथ ही साथ ट्रेन को डिरेल होने से भी बचाती है। मेनली ये कंपनी का काम ये है कि ये कावेरी सिस्टम को बना के इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करती है। एंड ये कंपनी कावेरी सिस्टम बनाने के अलावा एक स्पेशल टाइप का केबल भी बनाती है, जिसका कि यूज आपको इंडियन रेलवे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी ये जो स्पेशल टाइप का केबल है इसका यूज किया जाता है। तो ओवरऑल इस कंपनी का यही 2 मेन बिजनेस है। एंड ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ही साथ जो टेस्ट एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग इस कंपनी के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को एक मेजर इश्यू देखने को मिलता है। पहले हम लोग ये बात करें कि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है। एंड अब अगर हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग 2022 से लेकर 2023 के बीच में एक बड़ा इंक्रीमेंट दिखते हैं, बट 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसके रेवेन्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। लगभग 2023 में जितना इसका रेवेन्यू था 2024 में भी लगभग उतना का ही रेवेन्यू रहता है। बट अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करें, 6 मंथ के बारे में बात करें, तो इसमें ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 130 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिलेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले कम है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कंपनी का अगर हम लोग नेट इनकम देखें तो वो 2022 में 2 करोड़ से भी कम का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास का पहुंच जाता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 14.71 करोड़ का देखने को मिलता है। बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में इस कंपनी का नेट इनकम हम लोगों को माइनस में देखने को मिल रहा है,
ओवरऑल अभी का जो इसका नेट इनकम है वो हम लोगों को -12.11 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो जहां ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 14 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट की थी, वहीं अब ये कंपनी 6 मंथ में ही 12 करोड़ का लॉस करके बैठी हुई है। एंड अगर आप ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है। वहीं अब अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में, तो इसमें भी हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट देख रहे थे, बट अभी जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो 2024 तक लगभग इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक ही था, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो डाटा आ रहा है वो सब को देखते हुए आपको ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है आईपीओ आने के बाद वो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, जो कि एक मेजर इश्यू है ये आईपीओ का। वहीं बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो के बारे में, तो वो भी आपको ऑलमोस्ट 80 के आसपास ही देखने को मिलने वाला है आईपीओ आने के बाद। अब अगर इसके आरओसीई परसेंटेज के बारे में बात करें, तो इसमें हम लोगों को 2022 के मुकाबले एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, बट यहाँ पे जो डाटा बताया जा रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का ही बताया जा रहा है। एंड अगर हम लोग इसके इब्डा परसेंटेज में देखें तो उसमें भी हम लोग ईयरली बेसिस पे 2024 तक एक अच्छा इंक्रीमेंट देख पा रहे थे, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो नेगेटिव में जा चुका है। दैट्स मीन इसका जो इब्डा परसेंटेज है वो भी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो डाटा है वो अभी अपडेटेड है नहीं। एंड अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो उसमें हम लोग 2022 से ईयरली बेसिस पे लगातार एक गिरावट देख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। बट अगर हम लोग इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो छोड़ दें, तो उसके अलावा इस कंपनी का ना ही फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा है, ना ही इस कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन अच्छा है। तो ओवरऑल ऐसे कंडीशन में ये आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में कि क्या आपको ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड वैसे इन्वेस्टर जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या उनको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड वो पता करने के लिए हम लोग आ गए क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के जीएमपी पे। इसका जो अभी का करंट जीएमपी है ये 180 रुपीज़ का है, एंड पिछले 2 दिनों में लगातार हम लोगों को इसके जीएमपी में एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी का जो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है ये 470 रुपीज़ का है, एंड जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो अभी 62% से भी ज़्यादा का चल रहा है। ओवरऑल जैसा ये आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो सब को देखते हुए ये लग रहा है कि बिडिंग क्लोज होने से पहले इसके जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर इस आईपीओ में अच्छा खासा बिडिंग होता है तो चांसेस है कि ये आईपीओ में आपको मिनिमम 30% से लेकर 50% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। पर बीच में अगर इसका जीएमपी में गिरावट आता है तो फिर कंडीशन चेंज हो सकता है। एंड अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेस्ट आपके लिए ये होगा कि पहले आप ये आईपीओ में 2 दिन बिडिंग हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि 2 दिन के बिडिंग के बाद इस आईपीओ का क्या जीएमपी चल रहा है, साथ ही साथ 2 दिनों में इस आईपीओ में ओवरऑल कितना बिडिंग हुआ है। वो सब को देखने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपके लिए बेस्ट यही होगा कि 7 जनवरी एंड 8 जनवरी वेट करने के बाद 9 जनवरी को आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ उतना अच्छा नहीं है। तो ये था क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।